वेलकम टू एडुग्रो जूनियर। सो आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के। हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने वाले हैं और साथ ही हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज इफ़ द टोटल इज़ नॉट 100, कि अगर उसको टोटल 100 नहीं है तो क्या होगा। फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स की, कन्वर्टिंग करेंगे हम फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंटेज में। फिर पढ़ेंगे हम कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज के, डेसिमल नंबर्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, तो कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिवन अ होल नंबर, के जो पार्ट्स हैं वो हमेशा ऐड करते हैं गिवन नंबर के होल नंबर्स में। फिर हम पढ़ेंगे फन विद एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फन विद एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे यूज ऑफ परसेंटेज की, यूज ऑफ परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटेज की, परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग परसेंटेज हाउ मैनी, के हम कितने ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज को। तो टोटली आज हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले। भाई परसेंटेज क्या होती है, कैसे शो करता है, क्या नहीं करता है, पूरा हम आज परसेंटेज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है और परसेंटेज को फाइंड किसने किया, किसने बताया कि परसेंटेज भी कुछ है। तो देखो परसेंटेज की टर्म जो है किसने दी थी, लेथिन पर्स्टेम ने, ठीक है, लेथिन ने दी थी परसेंटेज की टर्म को, कि भाई एक परसेंटेज टाइप का भी कुछ होता है। कि लेथिन कौन थे, हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ओरिजिनली जो है पार्ट ऑफ 100 को जो है कन्वर्ट किया था, कॉन्सेप्ट को उन्होंने परसेंटेज के तौर पर कन्वर्ट किया था 100 के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उन्होंने सिंबल दिया हमें, ये परसेंटेज का एक सिंबल दिया कि भाई ये सिंबल है हमारा परसेंटेज का। और उन्होंने कहा था कि इटालियन सेंट्रोन जो है, इटालियन सेंट्रोल के अकॉर्डिंग हम इसको परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज का वर्क क्या है, क्या काम करता है परसेंटेज, तो देखो वर्क क्या करता है। द परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ कंपैरिजन इन रेशो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, देन only we can compare them, but in percentage we can compare by calculating the percentage of given quantities। कि परसेंटेज ने क्या कहा कि जो हम कंपैरिजन करते हैं ना रेशो में, कि भाई दो चीज़ें हैं हमारे पास, उन दोनों का कंपैरिजन किया, हमारे पास पता चल गया कि भाई ये इससे ज़्यादा है। बट परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। परसेंटेज क्या कहता है कि जो दोनों, तो देखो परसेंटेज का क्या काम है कि कैलकुलेट करता है वो, और कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपैरिजन करता है किसी अदर परसेंटेज से। तो ये काम करता है परसेंटेज कि भाई इतनी मात्रा में कोई चीज़ है, इतना कंपैरिजन डालना, मतलब अगर हम एक बात करें कि हमें इतनी ही ड्रॉप कोई चीज़ डालनी है तो वो परसेंटेज है उस चीज़ का। कि हमें अगर हम एक ग्लास में कोई चीज़ ले रहे हैं, इतना पानी ले रहे हैं, तो वो परसेंटेज है कि हमें इतने % ही चीज़ लेनी है, ठीक है, वो उसका परसेंटेज है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा कि परसेंटेज जो है वो न्यूमिनेटर ऑफ फंक्शन को विद द 100 डिनोमिनेटर, के उसका न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। और ये क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। तो ये परसेंटेज का सिंबल आपको याद रखना है। अब देखो हमें कितना कहा है कि भाई 1 में से 1% हमें बताना है कि 1% कितना होता है। तो 1% क्या होता है, 1 हमारा न्यूमिनेटर हो गया, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 डिनोमिनेटर से। तो कितना होगा 1%, 0.01। तो ये क्या होगा, परसेंटेज होगा हमारा 1% का। इट शो द परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी इन 100, कि टोटल नंबर जो है वो क्वांटिटी कितनी होगी, 100 होगी। अब कोई भी चीज़ है उसमें हम क्या कहते हैं कि हमें अपना 100% देना चाहिए। तो 100% का मतलब क्या है कि जो परसेंटेज की मैक्सिमम क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितना है, 100 है, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, 100 है। तो ये बात माइंड में हमें सेटअप रखनी है कि परसेंट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो है, मैक्सिमम कितना होता है, 100 होता है परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 55 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 45। तो पहले बॉयज़ की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो बॉयज़ की परसेंटेज क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, 55।
अब हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 100 से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 55% आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 55%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 45, तो 45 गर्ल्स है हमारे पास, 45 कौन कितना हो गया, 100, ठीक है। गर्ल्स कितनी है 45, तो 45 कौन कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 45%, कितना हो गया 45%, क्योंकि हमें क्या कहा कि 1% कितना होता है, 1/100 होता है। अब यहाँ पर अपॉन में 100 तो आ गया ना, इसका मतलब 45% गर्ल्स हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, परसेंटेज इफ द टोटल इज नॉट 100, कि अगर उसका टोटल जो है 100 ना हो, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी इज नॉट 100, दैट्स इट, द डिनोमिनेटर इज नॉट 100, देन टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर 100, कि हमें उसको परसेंटेज फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को 100 लेना पड़ेगा, अगर 100% नहीं है तो, है ना। अगर 100% नहीं है तो डिनोमिनेटर को 100 लेना पड़ेगा, जब ही जाके वो परसेंटेज फाइंड होगा। तो देखो यहाँ पर हमने बीज दे रखे हैं, बी है हमारे पास, ठीक है। अब ये बी कितनी है हमारे पास, 4 बीज है। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज कितना आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो बी है कुछ इधर की साइड जा रही है राइट साइड में, कुछ लेफ्ट साइड में जा रही है। तो कितनी जा रही है, 2-2 जा रही है ना। तो कितनी है हमारे पास टोटल बीज कितनी है, 4 है। और कितनी अलग अलग साइड में जा रही है डायरेक्शन में, 2। तो ये कितना आ जाएगा 2/4। अब मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या कहें, वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर 100, कि हम उसको डिनोमिनेटर को 100 मेक करना पड़ेगा। तो इसको किससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, अब 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 50%, कितना आ गया हमारे पास 50%, कि 50% जो है हमारे पास परसेंटेज आ गई इसकी, कि 50% जो है एक तरफ जा रही है, 50% एक तरफ जा रही है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, कि फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करें इसमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन नंबर हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, कि फ्रैक्शनल नंबर्स के अलग अलग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। अब जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट दैम इनटू परसेंटेज। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100%, के उसके जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें 100% से। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 15 फिश 5 आर रेड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड फिश। तो हमें रेड फिश की परसेंटेज बतानी है। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रेड फिश is equals to 5/15 multiply by 100, 5/15 multiply by 100। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ गया 100/3%। तो 100/3 को क्या कर लेंगे, 33/13 मल्टीप्लाई %। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा किसका, रेड फिश का। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 100% निकालने के लिए। अब नेक्स्ट देखा है कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज, के भाई डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर अ परसेंटेज, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन इज इट बाय 100%, कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है, 100% से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 0.65 इंटू आ परसेंटेज, को परसेंटेज में चेंज करो। तो 0.65 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 100% से, कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसको हटाओ, कितना हो गया 100 आ गया। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 65%, कितना हो गया 65%। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या दे रखा है, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, के इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल को। सो वी कैन रिवाइज अबव प्रोसेस टू कन्वर्ट द परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो हमने पीछे भी पढ़ा है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट परसेंटेज को
कन्वर्ट करना फ्रैक्शन एंड डेसिमल में, तो यहाँ देखो हमारे पास परसेंटेज गिवन है, तो फ्रैक्शन में देखो 2/100 से किया तो कितना हो गया 0.02 आ गया, 23 को 100 से किया तो कितना हो गया 0.23, एंड 56 को किया तो कितना हो गया 56/100। तो जब देखो अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को और डेसिमल को टू चेंज परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर हमें फ्रैक्शन परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज को जो है टू चेंज फ्रैक्शन और डेसिमल, डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाय 100, उसको डिवाइड करना होगा 100 से। तो ये बात याद रखनी है, अगर फ्रैक्शन एंड डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन एंड डेसिमल में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100। अब नेक्स्ट आते हैं, पार्ट ऑलवेज ऐड टू आ गिवन आ होल। तो यहाँ पर देखो पार्ट ऑलवेज ऐड टू गिव आ होल, कि पार्ट को ऑलवेज क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है गिव एक होल नंबर में। तो इफ वी नो द वन पार्ट ऑफ होल नंबर, ठीक है, वी नो द वन पार्ट ऑफ होल, देन वी कैन फाइंड द अदर पार्ट, कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, अदर पार्ट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द पार्ट टुगेदर फॉर्म अ होल, और 100% कि उसको एक होल नंबर में जो है पार्ट में सुटेबल करता है और 100% फाइंड कराता है, 100% देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ देयर आर 25 मैंस इन द ऑफिस, कि अगर एक ऑफिस में 25 मैंस हैं, ऑफिस 100 एम्प्लॉयज, देन द रिमेनिंग 75 वुड बी वुमेन्स, कि क्या 25 जो है वुमेन्स होंगी, तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड करना है, इसका परसेंटेज पार्ट क्या होगा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, दिस मीन दैट इफ 25% आर men the, सो यहाँ पर क्या आएगा 100% माइनस 25% इज इक्वल्स टू 75% आर वुमेन्स। 75 क्या होंगी, वुमेन्स होंगी, 100% में से 25% को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वुमेन्स का देगा। हमने क्या कहा, पार्ट ऑलवेज ऐड टू अ गिवन होल नंबर, के एक होल नंबर में से ऐड करने पर पार्ट एक निकलता, तो हमने पार्ट ही तो निकाला, 75% पार्ट ही तो है इसका। अगर हम इसको माइनस नहीं करते तो हमारे पास पता ही नहीं चलता कि 75% ही आना है, उससे हट के नहीं आना है ना। फिर देखो फन एस्टिमेट, तो फन विद एस्टिमेशन क्या होता है, फन विद एस्टिमेशन क्या है, सो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वी कैन एस्टिमेट द पार्ट ऑफ एन एरिया, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, एक पार्ट ऑफ एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज की हेल्प से। तो यहाँ देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ द गिवन फिगर इन शेप, तो कि इस शेप में हमारे कितनी परसेंट आएगी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3/4 के 3 हमारे पास भरे हुए हैं और टोटल कितनी शेप्स हैं, 4 शेप्स हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि क्या है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई किया तो 75, तो यहाँ कितना आ गया 25 आ गया, तो कितना आ गया 75%, कितना आंसर आ गया 75% हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ परसेंटेज, की यूज करना है परसेंटेज को। सबसे पहले किस में यूज करेंगे, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज, की इंटरप्रेटिंग परसेंटेज क्या है, टू यूज द परसेंटेज इन रियल लाइफ। अगर हम रियल लाइफ पर उसको यूज करें तो वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है हमारी लाइफ के अंदर, उसको इंटर करता है हमारी लाइफ, क्रिएट करता है पूरा कि भाई ये चीज है, इतना परसेंट करना है। So we must be able to interpret the percentage. अब कैसे इंटरप्रेट करता है, क्या क्या यूज़ करता है, तो देखो अगर हम बात करें हमारे मार्क्स की अगर हम बात करें तो किसी के 90% आते हैं, किसी के 80% आते हैं, तो वो क्या करता है हमारी लाइफ में इंटर ही तो करता है, प्रिटेंड तो करता है कि भाई आप इतने परसेंट मार्क्स पर हो, आप इतने परसेंट मार्क्स पर हो, तो वो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। लाइफ में और प्रेजेंट करने की अगर रियल लाइफ पे बात की जाएगी, भाई प्रिटेंड कैसे करता है, तो अगर हम किस चीज़ को देखें कि भाई हमने अपना 100% दिया बट वो 100% तो नहीं आया, हमने तो परसेंट दिया था, परसेंटेज ही तो आया वहाँ,
बट वो हमारा 75% ही निकला, तो वो क्या है, रियल लाइफ में हमारा इंटरप्रेट हो रहा है। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी, कि कितने इसमें परसेंटेज को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, इफ 20% of students get a distinct out of 45 students in a class, then how many students got the distinction, किस किस बच्चे ने डिस्टिंक्शन जो है पास किया, डिस्टिंक्शन से पास हुए। तो 20% स्टूडेंट है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 20/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 45। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 45 आ गया। तो यहाँ इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना, 5 से करा 9, और यहाँ कितना हो गया 2, 2 से किया 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 45 से जो है ज़्यादा नंबर आए हैं, जिन्होंने डिस्टिंक्शन पास किया है, डिस्टिंक्शन से पास किया। सो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो 8.2 में देखो क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें। तो 8.2 में दिया कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो इसको फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ कितना है, 1/8, मल्टीप्लाई कर लो किससे, 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 12.5%, कितना आ गया 12.5%। अब यहाँ गए 5.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से डिवाइड करो जरा, यहाँ पर कितना आ गया 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया हमारे पास 125%, कितना आ गया 125%। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कन्वर्ट द गिविंग डेसिमल फ्रैक्शन, की कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो कितना है 0.65 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको पॉइंट को हटा दो, कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 65%। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 65%। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो कितना है 2.1, तो इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, अब यहाँ पर पॉइंट है कितना आ गया 10, 10 से करा तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 210%, कितना आ गया 210%। अब कितना है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया 2%, कितना आंसर आ गया हमारे पास 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो, estimate what part of figure is colored and hence find the percentage which is colored। तो हमें 3-4 यहाँ पर क्या कर रखा है, डायग्राम्स दे रखे हैं। अब कैसे कैसे डायग्राम दे रखे हैं, तो एक डायग्राम में ये दे रखा है जहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या शेडेड है, तो ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड पार्ट हमें दिया है कि भाई ये हमारे पास पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये दो पार्ट जो है अनशेडेड है, और ये पूरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट है ये शेडेड है, ये पूरा पार्ट शेडेड है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला। और थर्ड में हमें दे रखा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर कई सारे पार्ट्स हैं, ये इन पार्ट्स में हमारे पास इतने पार्ट्स जो हैं, ये इतने पार्ट्स जो हैं ये पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना पार्ट भरा हुआ है, आधा पार्ट भरा हुआ है ना, तो कितना है, अब इसको हाफ कर लो तो यहाँ 4 पार्ट्स बन सकते हैं। तो 1 पार्ट भरा हुआ है, कितने पार्ट्स है टोटल 4 पार्ट्स है, तो इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो कितना आ गया हमारे पास 25% आ गया, कि 25% भाग इसका खत्म है। अब नेक्स्ट ही देखो यहाँ पर नेक्स्ट में सेकंड में हमारे पास कितने पार्ट्स फिल, कितने टोटल पार्ट्स है 6 हैं, कितने फिल है 3 फिल हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 100 से, तो यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 50, तो कितना परसेंट भरा हुआ है, देखो यहाँ पर 5 है हमारे पास, 5 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं ये 5 पार्ट्स हैं, 3/5%, मल्टीप्लाई बाय 50 से किया तो कितना आ गया 20, तो हमारे पास कितना आ गया 600%, तो 60% हमारे पास यहाँ पर भरा हुआ है। थर्ड में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने दिए हैं 8, अभी कितने भरे हुए हैं 3 भरे हुए हैं, 3/8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे यहाँ पर, तो 300/8 आ गया, तो 8 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया हमारे पास 37.5%, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट दे रखा है फाइंड 15% ऑफ 250, ये 250 का हमें 15% फाइंड करना है, तो 50% निकाल लो पहले, तो कितना आ गया 15/100,
ऑफ 250, तो 250 का ऑफ निकालेंगे 50% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 250। तो 250 से यहाँ पर कर लेंगे हम, यहाँ पर करेंगे हम 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 5 से करेंगे तो यहाँ आ गया हमारे पास 20, 5 2 10 एंड 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, फिर अगेन 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 37.5%। कितना आ गया 37.5%। अब यहाँ देखा है 1% ऑफ 1 आवर्स, तो 1% कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब 1 आवर्स के लिए तो 1/100 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 1 आवर। तो हावर को किसने चेंज कर लेंगे, मिनट में कर लेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स, तो कितना हो गया 0.6 मिनट्स। कितना आ गया 0.6 मिनट्स। नेक्स्ट हमें रखा है फाइंड होल क्वांटिटीज इफ 5% ऑफ इट्स इज 600, कि 5% ऑफ इट्स क्या है 600 है। तो देखो यहाँ क्या रखा है 5% ऑफ ऑल क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में 5% दिया है। अब पहले 5% निकालो तो कितना आ गया 5/100 आ गया। ऑफ इट इज 600, तो कितना है ऑफ इट इज 600, तो 600 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, बट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, तो यहाँ क्या रखा है ऑफ इट इज, तो इसका मतलब क्या आएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय ए, कि यहाँ पर हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू कितना है 600 है। तो यहाँ कितना आ गया 600 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड किया तो कितना आ गया 9000 इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9000। अब 12% निकालने हैं, तो 12% कितना हो गया 12/100, तो कितना आ गया हमारे पास 12/100। तो यहाँ पर कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू कितना, हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 1080। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 12, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 1250। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 9 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 9 जो 108, तो यहाँ पर कितना गया 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 900 मल्टीप्लाई बाय 9000, तो ये कितना हो गया 9000 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा ए का आंसर। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, कि कन्वर्ट करना है गिवन परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में, ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंप्लीफाई, कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 25% है, तो इसको क्या कर लेंगे 100%, तो 100% में हमने यहाँ चेंज किया तो कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा 0.25, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन आ गया तो इसको 25/100 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/4, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अब सेकंड देखो यहाँ पर 150/100 आ गया, तो इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 1.50 आ गया। ठीक है, बट 150 में अगर यहाँ पर करें हम 150/100 करें तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 5 से करेंगे 3 और 2, तो हमारे पास कितना आ गया 3/2, तो ये क्या हो गया इसका फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस की कितनी परसेंट होगी। तो सबसे पहले क्या मैं एक अगर हमने मान लिया कि भाई लेट द टोटल इज 100% होगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी सिटी का 100% होता है, तो यहाँ पर देखो तो टोटल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस कितना आ जाएगा, टोटल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस। सो हम यहाँ पर कितना कर लेंगे 100% माइनस 30% माइनस 40%, तो यहाँ कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 100% माइनस 70%, 100% को कर लेंगे
तो यहाँ कितना आ गया 30%, तो कितना आ गया हमारे आंसर 30%, कि 30% जो है वो चिल्ड्रंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आउट ऑफ 5000 वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, तो यहाँ क्या रखा है आउट ऑफ 5000 वोटर्स के 15,000 वोटर्स जो हैं एक कम्युनिटीज में से हमारे पास आए एंड 60% वोट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर, कि हमें फाइंड ऑफ द परसेंटेज करनी है वोटर की हु डिड नॉट वोट, कि किसने वोट नहीं किया है, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया है। कैन यू नो फाइंड हाउ मैनी एक्चुअल डिड नॉट वोट, कि किसने एक्चुअल में वोट नहीं किया है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी है 60% है, तो यहाँ कितने करेंगे 100% माइनस 60%, तो कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया है 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 40% कितने होंगे, कितने पीपल्स होंगे, तो 40% कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100। अब टोटल वोटर्स कितने थे 5000 वोटर्स थे, कितने थे 5000, तो यहाँ पर 100 में से कर माइनस किया गया तो कितना आएगा 150, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया हमारे पास 600, कितना आ गया 600, ये जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मीता सेव रुपए 4000 फ्रॉम हर सैलरी, के मीता ने जो है सेव करे हैं 4000 रुपए अपनी सैलरी में से। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, कि अगर ये 10% है उसकी सैलरी का, व्हाट इज हर सैलरी, कि उसकी सैलरी कितनी होगी, है ना, कितनी होगी उसकी सैलरी। तो यहाँ पर देखो 10% इन्वेस्ट किया है इसने, 10% इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना है यहाँ पर 10/100। अब उसकी कितने है 400 सैलरी है, ठीक है, उसने 10% जो है सैलरी मिली है, तो उसका सैलरी कितनी होगी, कितनी टोटल सैलरी होगी, किसमें से इसने 10% 400 निकाला, तो ए कितना होगा ए इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ कितना आ गया 10, ठीक है, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ गया ए इज इक्वल्स टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया 40,000, तो कितनी सैलरी है उसकी 40,000 सैलरी है, क्योंकि उसने 10% ही तो निकाला था, 40,000 क्या है उसकी सैलरी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच इन अ वन सीजन, कि एक सीजन में 20 मैच खेलती है। इफ वॉन 25% ऑफ दैम, हाउ मैनी मैच डिड दे विन, कि कितने मैच ऐसे हैं जो उन्होंने विन किए हैं। तो देखो यहाँ पर मैच ऑफ विन, कि विन कितने मैच किए, तो कि 25% ऑफ 20 मैच, तो कितना आ गया 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ कितना आ गया 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 20 से डिवाइड करो 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, तो 5 मैचेस ऐसे हैं जो उन्होंने विन किए हैं, 5 मैचेस ऐसे हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ हमारा आज चैप्टर भी आधा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।